चुनाव होने से पहले ही तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाते हुए चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट में हो रही धांधली गड़बड़ियों को लेकर एक ज्ञापन सौंप दिया है। दोस्तों, कल के दिन दिल्ली के अंदर राज्य और केंद्र निर्वाचन अधिकारियों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्ञापन सौंपकर विपक्षी पार्टियों ने यह कह दिया है कि अगर इस गड़बड़ी को सुधार नहीं किया जाता है तो फिर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर कोई भी चुनाव नहीं होगा। क्या कुछ एक खबर में आगे आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वोटर लिस्ट में जिस तरीके से गड़बड़ी के जो खुलासे हो रहे हैं, किस तरीके से एक एक मकान में जो है एक एक मकान नंबर में 8-8 से ज्यादा वोटर लिस्ट पाए जा रहे हैं, वो भी एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद। खैर, ये तो बिहार का मैटर है, लेकिन जो आज मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि अगर वोटर लिस्ट में हो रही धांधली गड़बड़ियों को नहीं रोका जाता है तो फिर कोई चुनाव नहीं होगा। जी हां, खबर क्या है जरा आप देखिए, डिस्प्ले स्क्रीन पर लिखा गया, महाराष्ट्र वोटर लिस्ट गड़बड़ी, एकजुट विपक्ष ने कहा कि बिना सुधार कोई निकाय चुनाव नहीं। जी हां, कोई निकाय चुनाव नहीं होगा। और ये किसने कहा है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन दोस्तों कल के दिन दिल्ली के अंदर यह ज्ञापन सौंपा गया है और इस खबर को लेकर लगातार चिंता जाहिर किया जा रहा है। और आज इस खबर में एक खबर और मैं बताने जा रहा हूं कि दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्षी पार्टी की तरफ से नहीं था। इस मीटिंग को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, इसमें ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को भी न्योता दिया था। ये कहा जा रहा था कि उनको भी सम्मिलित होना है और इस पे जो है कड़ी निगरानी करते हुए वो भी अपनी आवाज उठाएं अगर उनको लगता है कि प्रक्रिया गलत हो रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जी हां, वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ी के खिलाफ जो विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, उस ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, उस ऑल पार्टी मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित नहीं होती है। दोस्तों, अब सम्मिलित क्यों नहीं होती है ये तो बीजेपी ही जाने, लेकिन इतना साफ है कि विपक्षी पार्टियों ने फिर से नए तरीके से मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी का वोट चोरी मसला जो है वो अलग है, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी का मसला वो अलग है, लेकिन उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र के अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। खबरों में देखिए, खबर में लिखा गया है कि चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और राज्य के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए एकजुटता दिखाई है। शिवसेना का नेता उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी दल ने बुधवार को दिल्ली के आयोग को अधिकारियों से मुलाकात की और मतदाता सूची में कथित धांधली का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने मांग की कि मतदाता सूची की कमियों को ठीक किए बिना कोई भी निकाय चुनाव न कराया जाए। जी हां, कोई भी निकाय चुनाव न कराया जाए। अब दोस्तों सवाल है कि अब तक तो सिर्फ आवाज उठाया जा रहा था, विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जो हो रही है अगर ये ठीक नहीं किया जाता है तो फिर आप चुनाव मत कराइए। जी हां, कम से कम आपको चुनाव नहीं कराना चाहिए जब तक ये पूरी प्रक्रिया जो है शुद्धिकरण ना हो जाए। अब जरा आगे बढ़ते हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी किस तरीके से हो रही है आप ये सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा दोस्तों, और वो भी सिर्फ महाराष्ट्र में। देखिए, मैं एक एक चीजों को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। जो गड़बड़ी निकली है वोटर लिस्ट में वो इस प्रकार है। वोटर लिस्ट में धांधली के विपक्ष ने कई उदाहरण दिए, जैसे मुरबाद में 400 मतदाताओं के घर नंबर में केवल डैश, यानी 400 ऐसे मतदाताओं के घर मिले हैं जिनके मकान नंबर में केवल डैश लिखा हुआ, यानी डैश सिर्फ लगा दिया गया है। बादनेरा में 450 मतदाताओं के घर नंबर को 0 लगा दिया गया है। मतलब 400 मतदाता घर ऐसे हैं जिनका डैश है पते में, और 400 साढ़े 400 मतदाता ऐसे हैं जिनके घरों के नंबर 0 कर दिए गए हैं। और आगे सुनिए, कमाठी में 867 मतदाताओं का पता ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं है, गायब है, ना तो डैश है ना तो 0 है, कुछ नहीं है, गायब है बिल्कुल। और आगे चलिए, नासिक सेंट्रल में 813 और पुणे कंटोनमेंट में 869 मतदाता एक ही पते पर पंजीकृत हैं। जी हां, दोनों जगह पर 869 और 813 दोनों पते में, ये दोनों मकान जोड़ ली, संख्या कितना हो रहा है, लगभग 1700 के करीब, 1650 के करीब अप्रोक्स बैठेगा, 1700 के करीब लगभग बैठ जाएगा, उससे भी ऊपर। दोनों के जो पते हैं वो एक ही पते पर पंजीकृत हैं, मतलब यहां भी गड़बड़ है। उसके बाद सुनिए, नाला सोपारा में सुषमा गुप्ता नाम की एक महिला को 6 बार अलग अलग जो आईडी है उसके साथ सूचीबद्ध किया गया है, अलग अलग उस पे जो है 6 बार।
उसके बाद यह बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट के बाद इसी वेबसाइट से वो गायब हो गया। जब इसकी पुष्टि की जाती है, जब इसमें छानबीन किया जाता है, तो ये रिपोर्ट गायब कर दिया जाता है इसी के वेबसाइट से। सन 2024 चुनाव में चारकोप निर्वाचन क्षेत्र की नंदिनी नाम की एक मतदाता को 124 वर्ष की आयु दिखा दिया गया है। ये वोटर लिस्ट में है, यानी नंदिनी नाम की एक महिला है, मतदाता है, जिसका वर्ष जो एज है वो 124 साल का दिखा दिया गया है, और वहीं उनके पिता की उम्र मात्र 43 वर्ष का दिखाया गया है। इतनी भारी गलती आखिर कैसे हो सकती है दोस्तों? ये ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन सभी मुद्दों पर जिक्र किया गया और गंभीरता के तौर पर चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया। विपक्षी पार्टियां थी, बीजेपी पार्टी को भी बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी पार्टी नदारत रही। क्यों नदारत रही ये तो आप ही समझे और बीजेपी ही समझे। राज ठाकरे क्या कह रहे हैं? राज ठाकरे ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट की जो हेराफेरी है उसमें असलियत सामने इस प्रकार आई है क्योंकि कल शाम को 6 बजे तक आयोग को एक नकली मतदाता के बारे में नाम दिखाया जाता है। शाम को 6 बजे एक नकली मतदाता का नाम दिखाया जाता है और शाम 7 बजे ही, महज 1 घंटे के भीतर ही दोस्तों, उस नाम को सूची से हटा दिया जाता है। और जब इसके बारे में पूछा जाता है चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। कह रहे कि इस पे जो है हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। दोस्तों सोचिए कि इस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, नाम हटा दिए जा रहे हैं, पूछने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए यह कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि आखिर सवाल पूछे तो किससे पूछे, किससे जानकारी लेना जाए, कौन इसका जवाब देगा दोस्तों? और यही कारण है कि थक हार करके विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने ऑल मीटिंग के दौरान यह कहा कि अगर इनकी वोटोकरण की शुद्धिकरण स्पष्ट तौर पर नहीं होती है तो फिर निकाय चुनाव नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा चुनाव कराने से कोई फायदा नहीं है, यह कहा गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर पहले ही संदेह है, उसके बाद अब वीवीपैट जो मशीनें हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ताज़ा सूची नहीं मिल पा रही है, उसमें गड़बड़ी हो रही है, कैमरे फुटेज नहीं मिल पा रहे हैं, पारदर्शिता नहीं हो पा रही है, वोट चोरी, पार्टी चोरी, सब बैकडोर से एंट्री हो रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकतंत्र का मजाक है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव न करा सके तो मत कराएं या इसे सिलेक्शन कहें। निर्वाचन आयोग से ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी कि नहीं कराना है तो मत कराइए, यह निष्पक्ष चुनाव नहीं बल्कि इसको सिलेक्शन चुनाव कह सकते हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरीके से द कलेक्टिव रिपोर्ट के हिसाब से कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट बनाया गया था और मीडिया में इसको पब्लिकली लाइव किया गया था और बताया गया था कि किस तरीके से जो चुनाव आयोग के पास एक एप्लीकेशन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके तहत वो फर्जी डुप्लीकेट वोटर लिस्टों की पहचान कर सकता है, लेकिन जिस एसआईआर की प्रक्रिया में शुद्धिकरण करना चाहिए था दोस्तों, शुद्धिकरण के दौरान चुनाव आयोग ने उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही नहीं किया, जिसका चलते यह बताया जा रहा है कि लगभग 14 लाख से ज्यादा ऐसे डुप्लीकेट पाए जा रहे हैं, जिसमें 3.5 लाख ऐसे वोटर लिस्ट हैं जिनको पूरी तरीके से प्रमाणित किया जा रहा है, सेम नाम पते पर जो है पाया जा रहा है। इस तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से दोस्तों कोई जवाब, कोई स्पष्टीकरण साफ तौर पर नहीं दिया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित नहीं होती, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऑल पार्टी मीटिंग के तहत जो विपक्षी पार्टियों ने ऐलान किया कि जब तक इन वोटों का शुद्धिकरण नहीं हो जाता है, इसको ठीक नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी निकाय चुनाव नहीं होना चाहिए। इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं दोस्तों। इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।